भरी में बहुत गए। अब दोस्तों, अब आपकी तालियां शायद बजेगी कि खाली में बहुत गए, भरी में आए हैं। खाली में बहुत गए, भरी में आए हैं। समंदर में बहुत गए, गगरी में आए हैं। और आप लोगों को तालियां इसलिए बजानी चाहिए दोस्तों, ये जितने भी कवि हैं नगरों में बहुत गए, अब नगरी में आए हैं। तो नगरी के सम्मान में ताली बजाओ। नगरी के सम्मान में तालियां आप लोग बजा रहे हैं। ये कवित्री बिना बात के छेड़ रही उन लोगों को, आगे आओ आगे आओ। अरे कितने आगे आएंगे, मेरी बात सुनो। जब 5 साल पहले मैं इस कवि सम्मेलन में आया था तो ये लोग वहां थे 1.5 किलोमीटर दूर, अब धीरे धीरे यहाँ आ गए। तो 2-4 साल में ये लोग यहाँ आ जाएंगे, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लो। और तुम तो बिल्कुल भी प्रयास मत करो। ये लोग भले ही दूर बैठे हुए हैं लेकिन कविता का बराबर आनंद लेते हैं। सर इसकी बात को ज्यादा सीरियस मत लेना। ये उत्तर प्रदेश में रहती थी पहले, लेकिन वहां योगी जी ने प्यार मोहब्बत बंद कर दिया, तो बेचारी 5 साल से ये मध्य प्रदेश में फंसी हुई है। ये प्यार मोहब्बत के गीत पढ़ते मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत को पढ़ने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूं। क्योंकि मैं नगरी के लोगों को जानता हूं कि यहाँ क्या सुना जाता है। क्या बात कर रही यार, इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन गई है। अब देखो इसकी साड़ी देखो, मतलब ये कवित्री बहुत एडवांस है और बहुत व्यवस्थित कवित्री है। ये ऐसा कपड़ा लेकर के आते कि साड़ी भी बन जाए और बेडशीट भी बन जाए। बात समझ में आ गई माताओं के? तो ताली बजाओ एक बार। कसम से इतनी ब्रांडेड ब्रांडेड साड़ियां पहन के आती है ये। अभी जहां ये तैयार हो रही थी तो ये दोनों कवित्रियां हैं, तो हम सभी कवियों को तो कहां लेके गए? अस्पताल में। कह दिया कि अस्पताल के सामने आ जाओ। अच्छा, हमको ये लगा अस्पताल भी क्या बना है नगरी में यार, ऐसा लग रहा कि वो होटल है 5 स्टार। तुम जितने भी कवि थे, कसम से दर्शन लोहार के साथ में अस्पताल में गाड़ी घुसा ली 5 कवियों ने। और 5 कवि जाकर के जो अस्पताल के गेट पे बैठता है उसको पूछ रहे हैं कि कहां जाना है। बोले बेड 4 ही खाली, आप तो 5 हो। हकीकत घटना है। बोले हम तो भाई साहब हमको तो सोना है। बोले नहीं, पहले जांच दिखाओ। कसम खा के कह रहा हूं कि शंकर सिसोदिया के बारे में तो ये कहा है कि तुम लोग तो स्वस्थ लगते हो, पहले इस मरीज को भर्ती करो। ये जो शंकर सिसोदिया बैठा हुआ, ये तो हालात है साहब, लेकिन इस कवित्री जी को अलग से ठहराया गया। ये परंपरा है यहाँ की। तो साहब हमारे मंदसौर में एक मेला लगा था, तो ये कोमल नाजुक 700 रुपए की साड़ी लेके ये मंदसौर से, और साड़ी कैसी? एरोप्लेन छाप साड़ी, पूरी की पूरी साड़ी में बड़े बड़े एरोप्लेन। और कोमल नाजुक ने वो साड़ी पहनी और जैसे ही बाहर आई तो नगरी का एक छोरा इसे घूर घूर के देखे 4 साल का। तो कोमल नाजुक ने कहा कि बेटा तूने इतनी सुंदर कवित्री नहीं देखी क्या? बोले नहीं नहीं आंटी, मैंने यूट्यूब पर बहुत सुंदर सुंदर कवित्रियां देखी है। तो बोले बेटा तूने इतनी सुंदर महिला नहीं देखी क्या? बोले ऐसी बात नहीं है दीदी, मैंने बहुत सुंदर सुंदर महिला देखी। बोले बेटा तो तुमने फिर इतने बड़े बड़े एरोप्लेन नहीं देखे क्या? बोले ऐसी बात नहीं है, नगरी के आसमान में बड़े बड़े एरोप्लेन गुजरते हैं। बोले फिर तू देख क्या रहा है? बोले मैंने सुंदर कवित्री भी देखी, सुंदर महिला भी देखी, बड़े बड़े एरोप्लेन भी देखे, लेकिन इतना बड़ा हवाई अड्डा पहली बार देख रहा हूं। तालियां कमजोर है आप लोगों की। ये नगरी के छोरे हैं, नगरी के बच्चों से बात भी नहीं कर सकते हो आप। मैं ये कह रहा हूं कि 1920 के बाद में, 1990 के बाद में नगरी में बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे। हकीकत कह रहा हूं सर, सच्ची घटना है। जैसे अंदर आए एक बच्चा मिल गया, हमको मेले की जगह नहीं मिल रही थी। मैंने की तेरा नाम क्या? बोले मोहन। मैंने की पढ़ा लिखा है मोहन? बोले हाँ। मैंने की मोहन एक बात बता बेटा, लड़की में कौन सी की मात्रा लगती है? बोले पहले लड़की दिखाओ। मन के ऐसा क्यों? बोले लड़की छोटी रही तो छोटी की मात्रा, बड़ी रही तो बड़ी की मात्रा। मन की तेरी उम्र की रही तो बोले फिर मैं शादी कर लूंगा। ये नगरी का छोरा है। तो एक बार तालियां वालियां बजाओ। और इसलिए भी तालियां बजाओ दोस्तों क्योंकि बुरा नहीं, अच्छा होने वाला है। वाह वाह करो, नहीं एक साथ करो, छोड़ो तुम करो, एक जोर से करो, क्योंकि बुरा नहीं, अच्छा होने वाला है। सादा नहीं, लच्चा होने वाला है। और आप इस बात पर भी ताली बजाओ कि सीमा हैदर को 5वां बच्चा होने वाला है। फंसे हुए 5-7 सचिन यहां पे, बाकी कोई टेंशन नहीं है। 4 तो वो पाकिस्तान से लाई और 5वां या प्रोसेस में है। और इन छोरों पे आरोप लग रहा है कि देश की जनसंख्या बढ़ रही।
इनका कोई रोल नहीं है। आराम से कवि सम्मेलन सुनो दोस्तों, क्योंकि किसी बड़े कवि ने कहा है कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सुने आंगन में यदि आज घटा बन जाओगे तो कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप सब बैठे हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, चहुमुखी लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ से आप लोगों को साष्टांग प्रणाम करना चाहता हूं। पानी बहुत अच्छा पिलाया आप लोगों ने, ठंडा पानी था, अगर हो सके तो इन गरीब कवियों को एक चाय भी पिलाओ, क्योंकि ये जो बीमार चल रहे धीरज शर्मा 8 दिन से, इनको चाय लगती है साहब, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और भी पूरा देश चाय वाले पर डिपेंड है, चाय वाला जैसे चाह रहा है वैसे देश चल रहा है, तो आप ये चाहो दोस्तों हमको चाय वाय पिला दो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। लीजिए दोस्तों, मैं पहला कवि आपके बीच में उपस्थित करना चाहता हूं, क्योंकि इस मेले खेले के कार्यक्रम में जो पहला कवि होता है दोस्तों, उसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक युद्ध उधर चल रहा है और साहित्य का युद्ध इधर चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि उस युद्ध को देनी चाहिए तो वो शक्ति आपके हाथों में है, वो ताकत आपके हौसलों में है, आपके चेहरों की मुस्कुराहट बताएगी। पहले कवि को आपके बीच में खड़ा करूं, उसका नाम हुआ करता है यशवंत पाटीदार, जो हमारे बीच में पूरा अभी आदमी ऐसा लग रहा है कि जैसे भागवत करता है, कविता का इस आदमी से कोई लेना देना नहीं, ऐसा आदमी लग रहा है, लेकिन भागवत से इसका कोई ताल्लुकात नहीं साहब। यह आदमी मस्ती की बात करेगा, हास्य की बात करेगा, मनोरंजन की बात करेगा, आपको हंसाएगा, और दोस्तों जो हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां चला जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है, वहीं स्वर्ग बना देता